नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे नकसीर के फूटने के बारे में। यह एक ऐसी समस्या है जो पित्त की अधिकता से शरीर में पैदा होती है। इसमें नाक से खून आने लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यह समस्या बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर बच्चा कहीं पर खेल रहा हो और खेलते समय कहीं नाक लग जाए या फिर किसी बच्चे का हाथ लग जाए या कहीं अचानक से बच्चा गिर जाए तो एकदम से नकसीर फूटने लग जाती है। तो यह समस्या बहुत ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलती है और इसका कारण होता है कि उनके शरीर में पित्त की अधिकता हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने बच्चे को गर्म तासीर की चीज़ें नहीं देनी चाहिए। खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज़ें हम खाने के लिए दे रहे हैं वो गर्म तासीर की ना हो। ज़्यादा मिर्च मसाले भी बच्चे को नहीं देने चाहिए। कोई फल सब्जियां अगर गर्म तासीर की हैं तो वो भी बच्चे को नहीं देनी चाहिए अगर उसको नकसीर की समस्या है तो। एकदम गरम गरम खाना भी बच्चे को नहीं देना चाहिए। जब खाना थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो ही बच्चे को देना चाहिए। इसके अलावा चाय कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए बच्चे को। अगर हम दूध देते हैं तो दूध भी ज़्यादा गर्म नहीं देना है। इसके अलावा बच्चे को गाय का देसी घी खिलाना है। तो आप सब्ज़ी में डालकर बच्चे को देसी घी खिलाइए। एक बात का ध्यान रखना होगा आपको कि जब हम कह रहे हैं कि खाना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आप ठंडे खाने में घी डालकर उसको दें। तो खाना इतना तो गर्म रहना चाहिए कि जो घी है वो उसमें पिघला रहे और वो नुकसान ना दे बच्चे को। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा दिन में आप बच्चे को लस्सी दें, दही दें। इसके अलावा धनिया या जीरा डालकर दें सब्ज़ी में या दही में, किसी भी तरीके से आप दे सकते हैं। या आप दिन के समय कभी भी पानी से धनिया पाउडर बच्चे को खिला सकते हैं, जीरा पाउडर बच्चे को खिला सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो दिन ढलने से पहले आप लस्सी या दही बच्चे को दें या धनिया या जीरा डालकर दें चीज़ों पर, तो उसको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी गर्मी से और ये समस्या भी उसकी ठीक हो जाएगी। नकसीर फूटने की समस्या गर्मियों में होती है। तो गर्मियों में ये समस्या आपको देखने को मिलती है। तो गर्मियों के समय आपको ध्यान रखना होता है कि बच्चों को गर्म चीज़ों से दूर रखा जाए। इसके अलावा सर्दी आते आते तो यह समस्या अपने आप ही ठीक हो जाती है, पर अगली गर्मियों में आपको ये समस्या दोबारा देखने को मिल सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समस्या को हम जड़ से ख़त्म करें। एक बात का और भी आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी ठंडी तासीर की चीज़ें हैं वो बच्चे को खिलानी चाहिए। जैसे कि आप अमरूद खिला सकते हैं जो कि पित्त को शांत करता है। इसके अलावा आप गाजर का रस भी पिला सकते हैं। ये भी पित्त को शांत करता है और हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। जब हम पित्त दोष शांत करने की बात करते हैं तो हम बिल्कुल भी ये नहीं कहते हैं कि जो शरीर है वो पूरी तरीके से ठंडा हो जाना चाहिए। जितने भी आपकी प्रकृति है वो सब सामान्य रहनी चाहिए, यानी कि ना तो आपको पित्त दोष होना चाहिए, ना वात और ना कफ दोष। सबको चीज़ें सामान्य रहनी चाहिए। उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ठंडी चीज़ों का भी सेवन आपको एक हद से ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप करना भी चाहते हैं, अगर गर्मियाँ हैं तो आप करिए, अगर सर्दियाँ हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि सर्दियों में आपको ठंडी चीज़ें नुकसान देती हैं, थोड़ा कम सेवन करें। अगर गर्मियाँ हैं तो आप सेवन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि दही और मट्ठे का सेवन आपको सिर्फ दिन ढलने से पहले ही करना है, क्योंकि दिन ढलने के बाद ये चीज़ें आपको नुकसान देती हैं, भले ही कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। तो इस तरीके से अगर आप यह प्रयोग करेंगे तो जो नकसीर फूटने की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।